तो आज मैं आपको हैटज मूवी का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट होते ही हमें बाप और बेटा दिखाए जाते हैं और वह दोनों एलिगेटर पकड़ रहे थे। तभी उसका बेटा टॉयलेट करने चला जाता है और जब वह आके देखता है वापस बोट में, तो वह देखता है कि उसके पापा को किसी ने बेरहमी से मार डाला है। जब वह कुछ करने की कोशिश करता, उसी टाइम कोई आकर उसे भी मार देता है इतनी बेरहमी से। अब कुछ फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि एंजॉय करने के लिए एक पार्टी फेयरवेल में आए हुए थे, जिसमें कि एक का नाम बेन और दूसरे का नाम मार्कस था। तो बेन और मार्कस सोचते हैं कि उन्हें टूर पर जाना है। तब वह पूछने जाते हैं ज़ॉम्बी से, तब ज़ॉम्बी उन्हें मना कर देता है, बोलता है कि अब तो वह बंद हो चुका है। फिर ज़ॉम्बी उन्हें दूसरी शॉप का एड्रेस बताता है जहाँ पर अभी भी वह टूर कराया जाता है। बेन एंड मार्कस शॉप पर जाने के बाद एंड्रो से मिलते हैं जो कि उस टूर का ऑनर था। तो वह उनको सबको बॉट में बिठा के एक टूर पर ले जाता है। बेन एंड मार्कस के अलावा वहाँ पर बहुत सारे कुछ और पीपल्स भी थे। उन्हें वहाँ पर जाते जाते रात हो जाती है। जब वह वहाँ पर जाते हैं तब उन्हें किनारे पर कोई बोलता है कि तुम आगे मत जाना वरना तुम मर जाओगे। तो वह उसे इग्नोर मारकर पागल समझ के वह आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अब वह उस टूर को थोड़ा एक्साइटेड बनाता है, तो उन्हें वह डराने लगता है। तो वह उन्हें कुछ कुछ बताता है, कहानी बताता है। अब वह एक रियल कहानी बताता है। उन्हें बोलता है कि ये जो आपको घर दिख रहा है सामने, ये विक्टर क्रॉली का है। उसके पापा ने उसके सर में हैटज मारकर उसे मार दिया था और उसका पापा भी खुद भी मर गया था। अब उसके बाद वह अपने पापा की डेड बॉडी ढूंढता रहता है जो कि आज भी है, पर वह सब उसकी बात को इग्नोर मार के आगे चलते हैं। जब वह चिल करते हैं, फिर कुछ दूरी जाने के बाद उनकी बॉट के नीचे एक पत्थर आकर अड़ जाता है। वह बहुत कोशिश करते हैं इस पत्थर को हटाने की, पर वह नाकाम रहते हैं और साथ ही साथ वहाँ पर बारिश भी हो जाती है। फिर एक आदमी वहाँ से ऊपर से टहनी के ऊपर से निकलने की कोशिश करता है किनारे के पार जाने के लिए, पर उसका पैर नीचे आ जाता है और उसका पैर एक एलिगेटर पकड़ लेता है। तभी मैरी बेथ उस एलिगेटर पर शूट करके उसे बचा लेती है और एक एक करके सारे किनारे के पार आ जाते हैं ताकि वह हेल्प ले सके किसी की, इसका पैर ठीक करने के लिए और आगे जाने का रास्ता मिल सके उन्हें। अब वह वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे और तभी एंड्रो मैरी बेथ से पूछता है कि तुम्हारे हाथ में एक गन का सही। वह बोलती है कि कुछ दिन पहले मेरे पापा और मेरा भाई यहाँ पर आए थे और वह यहाँ पर फंस गए थे और मुझे अब उन्हें ढूंढना है इसलिए, और तुम्हें पता है यहाँ पर विक्टर क्रॉली भी रहता है। पर उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करता। पहले सीन में जो दो आदमी दिखाए गए थे वो उसके भाई और पापा थे। तो वह विक्टर क्रॉली की कहानी सुनाती है और बोलती है कि विक्टर की शक्ल बहुत बदसूरत थी, फिर भी उसके पापा उसे प्यार करते थे और उसके लिए खाना बनाते थे और उसकी देखभाल भी करते थे। पर कुछ बच्चे उसे बहुत चिढ़ाते थे। जब कोई नहीं होते थे उसके पापा तो उसे बहुत परेशान करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। और एक दिन वो बच्चे उसे परेशान करने के लिए उसके घर के अंदर पटाखे छोड़ने लगे, जिसके कारण वहाँ पर आग जल गई। तब उसके पापा आते हैं, जब उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं पर वह नाकाम रहते हैं। तब वे एक कुल्हाड़ी लेकर यानी कि हैटज लेकर गेट खोलने की कोशिश करते हैं। तब उसे नहीं पता था कि मेरा बेटा सामने ही खड़ा है। जैसे वह कुल्हाड़ी गेट पर मारते हैं तब उसके सर के अंदर लग जाती है और उसके पापा भी कुछ सालों के बाद मर जाते हैं। अब वह यहीं पर घूमता है अपने पापा को देखने के लिए कि उसके पापा कहाँ पर गए। अब यह कहानी सुनाने के बाद भी कोई उस पर विश्वास नहीं करता, तो वे सारे उसको इग्नोर मारते हैं और अपना आगे बढ़ने लगते हैं। और तब बोलते हैं कि देखो सामने विक्टर क्रॉली का घर है, जो पीछे हम घर छोड़ के आए थे वो घर नहीं था, ये सामने वाला घर है। तब वहाँ पर एक आदमी की हालत बहुत ख़राब हो गई थी जिसको एलिगेटर ने काटा था। तब आगे की तरफ कोई नहीं जा रहा था। तब वह हस्बैंड वाइफ आगे की तरफ जाते हैं। जैसे ही वह आगे की तरफ जाते हैं हेल्प के लिए, वहाँ पर विक्टर की आवाज़ आती है और वह थोड़ा सा आगे बढ़ते ही वहाँ से विक्टर निकल के आता है और उसका जिस्म एक अलग ही कर देता है, यानी कि उसका धड़ अलग ही कर देता है और उसकी पत्नी को भी इतनी बेरहमी से मार देता है, उसका मुँह बिल्कुल अलग कर देता है। उसे देखकर सब भागने लगते हैं, पर वहाँ पर मैरी बेथ रुककर उसे शूट करने लगती है। तब वह उसे इतनी गोलियां मारती है वह नीचे गिर जाता है और उसके बाद फिर वह वहाँ से भाग जाती है और उसके बाद वह सब एक साथ मिल जाते हैं। वे वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं पर घूम फिर कर वह उसी घर के सामने आ जाते हैं। मैरी बेथ और उसके साथ एक लड़का था जिसका नाम बेन था। वह हथियार ढूंढने के लिए उसके घर के अंदर जाते हैं, यानी कि वेपन्स। तभी मैरी बेथ को उसके पापा की एक बॉडी दिखती है, डेड बॉडी, जो कि इतनी बुरी हालत में उसे मारा गया था। और उसके बाद बाहर का सीन दिखाया जाता है। तभी वहाँ पर विक्टर आकर एक लड़की को पकड़कर उसके मुंह के ऊपर बेल्ट सिलेंडर की मशीन चला देते हैं। यह सब देखकर मैरी बेथ को बहुत खून खोलता है और उसे वह इतना मारती है हैटज से, उसके बाद वह नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर बेन आकर उसे पकड़कर पीछे ले जाता है।
इसी मौके का फ़ायदा उठाकर एंड्रियो उसको मारने वाला होता है तभी पर विक्टर उसका सर ही धड़ से अलग कर देता है। अब वह तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वह वहाँ पर फ्यूल लेने के लिए चला जाता है बेन। जब वह फ्यूल लेने के लिए जाता है तब मार्कस और मैरी बेथ बाहर रुककर वेट करते हैं ताकि विक्टर क्रॉली ना आ सके। तभी जब वह फ्यूल लेता है तब वहाँ पर एक डेड बॉडी उसके ऊपर आकर गिर जाती। फिर सामने से विक्टर आ जाता है और उसे मारने वाला होता है। तभी पीछे से मैरी बेथ आकर उसे पकड़ लेती है और सामने से बेन उसके जिस्म पे तेल डालकर उसे आग लगा देते हैं, पर उसका किस्मत काम नहीं दे रहा था। अब उसके बाद वहाँ पर बारिश स्टार्ट हो जाती है। तब उनके बचने के हालात बहुत कम रह गए थे। तब वह भागते भागते कब्रिस्तान की ओर आ जाते हैं। जब वह कब्रिस्तान की ओर जाते हैं तब उन्हें एक गेट दिखता है। तब वह वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तभी विक्टर सामने से आ जाता है और मार्कस को इतना मार देता है, उसकी हड्डियाँ अलग ही कर देता है। अब वह दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। तभी विक्टर आकर पीछे से सरिया उठाकर उसके पैर के अंदर गाड़ देता है। तब वह पीछे से जब आने वाला होता है तब उसके बाद बेन सरिया को थोड़ा मोड़ देता है, जिसकी वजह से विक्टर के सर के अंदर वह सरिया लग जाता है। पर उसके बाद वह दोनों जान बचाकर बोट के ऊपर बैठकर चले जाते हैं। तब वह सोचते हैं कि अब हमारी जान बच गई है। वह मस्ती से जा रहे होते हैं। तभी विक्टर आकर मैरी बेथ को पानी के अंदर खींच लेता है। मैरी बेथ किसी न किसी तरह से अपनी जान छुड़ाकर पानी से थोड़ा बाहर निकलने की कोशिश करती है। तभी उस बेन का हाथ दिखता है। तब वह बेन का हाथ पकड़ती है। तब ऊपर आती है। तब वह देखती है ये तो विक्टर क्रॉली था। तब क्रॉली उसे पकड़ लेता है और वह अब चिल्लाती है। तो पार्ट 1 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब पार्ट 2 यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फिर मैरी बेथ जान बचाने के लिए उसकी आँख में अपनी उंगली घुसाकर उसे जख्मी कर देती है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर वह यहाँ से भाग जाती है। जब वह भागती है तो भागती भागती उसे सामने से जैक मिल जाता है। ये वही आदमी है जो कि आपको पहले सीन में दिखाया गया था, जो कि वह उनको मना कर रहा था आगे ना जाए। जब वह आदमी उससे नाम पूछता है तब वह बताती है मेरा नाम मैरी बेथ है। तब वह उसे जाने के लिए यहाँ से बोलता है गुस्से में। पहले तो उसे अंदर बुलाता है, फिर जब उसका नाम सुनते ही उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस पर गन पॉइंट कर लेता है। फिर जब वह वहाँ से चली जाती है उसके बाद थोड़ी देर बाद वह किसी की आहट सुनता है। जब वह बाहर से देखता है कि कौन है, फिर उसके बाद विक्टर पीछे से आकर उसकी आंतें निकालकर उसी की आंतों से उसका गला धड़ से अलग कर देता है। अब मैरी बेथ स्वयं से निकलकर बाहर आ जाती है। वो सीधा ज़ॉम्बी के पास जाती है और पूछती है कि तुम्हें विक्टर क्रॉली के बारे में अच्छे से पता है, तुम मुझे बताओ कि मेरे फादर से क्या रिलेशन था उसका, कि उसने मेरे फादर को क्यों मारा। तब वह उसे बोलता है कि वो 3 बच्चे जो कि विक्टर को परेशान कर रहे थे बचपन में, वह तुम्हारे पापा, तुम्हारे अंकल और एक और आदमी था, जो कि अब तुम्हारे पापा को तो वह मार चुका है, अब वह 2 को मारने की कोशिश में है और अब मुझे उन दोनों को स्वयं में लेकर जाना है ताकि वह उन दोनों को मारकर यहाँ से चला जाए। तब मैरी बेथ बोलती है मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे अपने पापा की और अपने भाई की डेड बॉडीज़ लाकर यहाँ पर दफनानी है। तो उसके बाद फिर कल ज़ॉम्बी ऐलान करते हैं कि इसको स्वयं में जाना है हमारे साथ। तो मैं जो कि विक्टर का सर लाएगा उसे मैं $500 लूँगा, और जो कि बोट ढूंढ के लाएगा जिसमें बहुत सारे गए थे पहले सीन में, उसके बाद उनको $1000 देंगे। तो सारे मान जाते हैं, पर उसमें से कुछ लोग वहाँ से उठकर चले जाते हैं। तो बिल्कुल थोड़े से रह जाते हैं जो कि ज़ॉम्बी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनमें से उनका अंकल भी था, यानी कि मैरी बेथ का अंकल, पर वह मैरी बेथ का अंकल नहीं था। मैरी बेथ का अंकल तो मर चुका था, यह कोई और ही था जिसको ज़ॉम्बी मैरी बेथ का अंकल समझ रहा था। अब उन्हें जाते जाते रात हो जाती है। तभी वह अलग अलग हो जाते हैं ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। उसके बाद उसमें से 2 हंटर बोलते हैं कि विक्टर तो है ही नहीं, ये तो बस खाली एक फेक स्टोरी है, तो इसलिए हम एलिगेटर पकड़ते हैं। तो वह एलिगेटर पकड़ने लग जाते हैं। तब उन्हें सामने से झाड़ियों में से विक्टर की आवाज़ आती है। तब वह सोचते हैं कोई हमारे साथ प्रैंक कर रहा है। तब वह आगे जाके देखते हैं, तब वहाँ सामने से एक हंटर के ऊपर विक्टर आकर गिर जाता है और उसे इतना मारता है, यानी कि उसका सर ही अलग कर देता है। उसके बाद विक्टर दूसरे हंटर को मारता है, बोट के पंखे में आकर उसका सर एकदम से नीचे दे देता है, जिसकी वजह से उसके सर के चिथड़े उड़ जाते हैं। ज़ॉम्बी जस्टिन को बताता है जब उसके अंकल को और उस आदमी को वह मार देगा तब उसका पूरा बदला हो जाएगा, यानी कि विक्टर का बदला हो जाएगा और वह यहाँ से चला जाएगा। पर वह उसकी भूल थी, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि उसने उसके अंकल को भी मार दिया और उसके
उसके साथ एक आदमी आया था जो कि सोच रहा था इसको ही मार देगा तो यहाँ से चला जाएगा, उसे भी मार दिया, पर वहाँ पर फिर भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर ज़ॉम्बी आकर देखता है ये तो मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। तब उसके बाद ज़ॉम्बी की और विक्टर की लड़ाई होती है। उसके बाद विक्टर ज़ॉम्बी की हड्डी निकाल के यानी कि स्पाइन पकड़ के उसकी खाल ही अलग कर देता है जिस्म से। यही मौका का फ़ायदा उठा के मैरी बेथ ने उसके सर पर इतना मारा यानी कि हैटर से उसका सर ही अलग अलग कर दिया, यानी कि उसके छितड़े कर दिए। उसके बाद फिर भी उसका हाथ हिल रहा था तो वह शॉर्ट गन लेके उसके माथे पे यानी कि उसका सर ही इधर से अलग कर दिया। उसके अब पूरा फेस ही अलग ही हो गया था। अब विक्टर तो मरा नहीं है। पार्ट 3 एंड पार्ट 4 में बताऊंगा मैं। तो इसका पार्ट 2 भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो पार्ट 3 एंड पार्ट 4 देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।